गर्ल्स देखिए, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये देखेंगे आप, ये रहा आपका असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है 21, वो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इज़ इट क्लियर? तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। शांति एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। दो पार्टनर हैं, शांति और सत्या। इनका रेशो है 4:1। 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है, सत्या का करंट अकाउंट दे रखा है और कैपिटल अकाउंट शांति और सत्या का दे रखा है। करंट अकाउंट से आप परेशान मत होना, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं होगा। बैंक डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, शांति करंट अकाउंट ये दे रखा है। एक पार्टनर का यहाँ है करंट और एक का यहाँ पर है, कोई बात नहीं। ऑन द अबाउ डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, ये दे रखा है। शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000. An unrecorded investment was sold for ₹20,000. Machinery was sold at a loss of 60,000. Debtors realized this. Outstanding bill for repairs इतना था. Prepare realization account. Now question asking for only realization account. So girls, you have to prepare only realization account. क्या बनाना है आपको? सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था 2014 में, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आया था। तो जो भी आए आप उसे कर सकते हैं। बस ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये रुपीज़, पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स कॉपी करिए। ये आपको दे रखा है। बैंक को छोड़ दीजिए, शांति का करंट अकाउंट छोड़ दीजिए, बाकी चारों एसेट्स यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। 2 डेटर्स, आप चाहें तो जैसे इन सब का अमाउंट अंदर लिख कर बाहर लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ, 60,000 रुपये आपने यहाँ लिखे, फिर आपने यहाँ लिखे 2 स्टॉक, कितना आ गया ये 85,000 रुपीज़, और फिर ये आ गया 2 फर्नीचर, कितना 1,00,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर कितना आ गया आपका 1,00,000 रुपये आ गया, ये रहा। और फिर आपका आ गया मशीनरी, कितना आ गया ये 1,30,000 रुपये आपका आ गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इन चारों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2,30,000 और ये आ गया 3,10,000, 3,70,000, 3,75,000 रुपये ये आपका आ गया है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ में दे रखा है, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का कि ये क्या होता है। मैंने एक फॉर्मेट जब रियलाइजेशन बताया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रियलाइजेशन अकाउंट में आ सकता है, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो इस यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से ये नहीं आएगा। ये बढ़ता है पार्टनर्स कैपिटल में, और वो आपको बनाना नहीं, तो इसका आप कुछ नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स में आप लिख देंगे 45,000 रुपये। दोबारा मैं बताऊंगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा बढ़ता है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर एडजस्टमेंट होती है तब यहाँ आ जाता है, और पे करके भी दिखाते हैं। वो जब कॉन्सेप्ट होगा तब हम दिखाएंगे। फ़िलहाल WCF को लेकर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने सारी एसेट्स कॉपी करी, सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी करी। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाओ और देखते जाओ। क्वेश्चन ने कहा, शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। कहा शांति जो है जितना भी स्टॉक है उसका 40% कितने में ले गई?
10% लेस देन बुक वैल्यू। तो भाई आप यहाँ पर देखिए आपका स्टॉक कितना है, ये देखिएगा स्टॉक का अमाउंट आप देखिए, चाहे तो यहाँ से ये ले लें 85,000 और वही अमाउंट ये दे रखा है 85,000। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक लिखा कितना 85,000 रुपीज़ लिखा, ये मेरा स्टॉक का अमाउंट है। याद रखना ऐसी एडजस्टमेंट बहुत आती हैं एग्ज़ाम में और आपको भी पता होनी चाहिए। अगर कोई असेट्स इतने परसेंट इतने में ले गया तो पहले उतने परसेंट अलग करो। शांति कितना ले गई, 40% स्टॉक लेकर गई है, तो आप यहाँ लिखें 40% टेकन बाय शांति, शांति ले गई। ठीक है, 40% हम निकाल लेते हैं। 85,000 का अगर आप 40% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 85,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। आंसर विल बी कैंसिल 0 0 0 2, ये आ गया 34,000 रुपीज़। तो आप यहाँ 34,000 रुपीज़ लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये जो 34,000 रुपये का था, ठीक है, ये जो 34,000 रुपये का था आपका स्टॉक, शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। बुक ये रहा आपकी एडजस्टमेंट। शांति टुक ओवर 40% स्टॉक, 40% स्टॉक मैं निकाल चुका हूँ, कितना था 34,000, 10% बुक वैल्यू से कम पर ले गई, तो इसका 10% ले कितने में ले गई 10% लेस देन बुक वैल्यू। लो जी, बुक वैल्यू से कम पर ले गई, तो 10% अगर मैं निकालूं कितना आ जाएगा 3400। तो 3400 आप माइनस कर दो किस में से 34,000 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,600 रुपये। ये शांति ले गई है क्या स्टॉक, ये रहा शांति टू कवर स्टॉक। और जब कोई पार्टनर कोई असेट्स लेकर जाता है कहाँ लिखा जाता है क्रेडिट में, आप यहाँ लिखेंगे बाय शांतिज कैपिटल, बाय शांतिज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। क्लियर है बात। ये कितना, ये आ गया 30,600 रुपये। आप पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी देखो पार्टनर तुम स्टॉक ले जा रहे हो हमारा, ले जाओ कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब हम तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सेटल करने के लिए तो इतना अमाउंट हम तुम्हारे डेबिट में दिखाकर वहाँ से कम कर देंगे। ये तरीका होता है दिखाने का। अब आगे इन्होंने क्या कहा यहाँ पर बताया, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। जो रिमेनिंग स्टॉक था वो कितने में बेचा 40,000 रुपये में। तो ये जो मैं यहाँ पर लेता हूँ रिमेनिंग, अब मैं अगर आपके रिमेनिंग की बात करूँ, मैं क्या करूँ रिमेनिंग की बात करूँ, तो रिमेनिंग कितना बचा 85,000 में से 34,000 यहाँ आया, 51,000 ये आ गया। क्लियर है बात। 51,000 ये 51 कैसे आया, 85 में से मैंने क्या करा 34,000 रुपये माइनस कर दिए, तो बेटा मेरा क्या आ गया 51,000 रुपीज़ आ गया। अब मुझे ये बताइए ये जो 51,000 है क्वेश्चन ने क्या कहा, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। तो ये 40,000 रुपये में बिका है। हालांकि ये पार्टनरशिप फर्म ने सेल करा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में भी बैंक वर्ड दे रखा है, ये रहा, तो मैं इस वजह से बाय बैंक लिख दूँगा और ब्रैकेट में लिखूँगा असेट्स रियलाइज। अब ये सारी असेट मैं इकट्ठा दिखाऊँगा, अलग अलग करके, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये जो स्टॉक था कितना था 40,000 रुपये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉक कितना 40,000 रुपये ये आ गया। आगे बताया देखें, फर्नीचर रियलाइज़ हुआ है कितने में 80,000 रुपये में। फर्नीचर कितने में रियलाइज़ हुआ है 80,000 में। तो बेटा यहाँ लिखना फर्नीचर, क्या लिखेंगे फर्नीचर कितना आ गया 80,000 रुपये ये आ गया आपका। ठीक है, फर्नीचर आ गया। अब उसके बाद बताया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, ये अनरिकॉर्डेड वाला मैं अलग से दिखा दूँगा। ठीक है, हालांकि दिखा सकते हैं लेकिन अनरिकॉर्डेड अलग कर लो। मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। बताया मशीनरी जो बिकी है वो 60,000 के नुकसान पर बिकी है। मशीन कितनी है 1,30,000 की है, तो आपने 1,30,000 की मशीनरी थी, 60,000 के नुकसान पर बिकी, तो ये आपको कितना अमाउंट फैच करके देगी 70,000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें मशीनरी। ठीक है, ये मशीनरी लिखा और अमाउंट यहाँ लिख दिया 70,000 रुपये। जितनी भी एसेट्स रियलाइज होती हैं हम सब एक साथ दिखा रहे हैं, और डेटर्स रियलाइज हुए हैं 55,000 रुपये के। तो ये मेरे डेटर्स आ गए कितने के
55,000 के मेरे डेटर्स आ गए। अगर बाय चांस आप ये 3 का करके टोटल कर दो और बाहर लिख दो और फिर आपको याद आया अरे ये तो डेटर्स भी रह गया, तो काटा पीटी मत करना, फिर अलग से बाय बैंक करके डेटर्स दिखा देना, ठीक है। तो लेकिन फिर यही होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, सारी एसेट्स एक साथ दिखा दें आप रियलाइज़ करके। ये आ गया 1,20,000, 1,90,000, 2,45,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 2,45,000 रुपये। 1,20,000, 1,90,000 और ये आ गया 2,45,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये? तो ये आप असेट्स आपने दिखा दी। अब ये था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बेचा है 20,000 का, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखूँगा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखूँगा यहाँ? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कितना लिखूँगा? 20,000 रुपये। ये मेरा आ गया। बताइए क्लियर हो गई बात ये? 20,000 रुपये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट होने के बाद मशीनरी मैंने बेच दी, डेटर्स, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। और देखिए ये आउटस्टैंडिंग बिल यहाँ पर नहीं है आपका लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पर कहीं पर भी। तो ये आउटस्टैंडिंग बिल जो है ये आपका क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और ये यहाँ पर मैं पे कर दूँगा टू बैंक ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये तो बात आपको पता है, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो सब की सब पे होती हैं कहाँ पर? डेबिट में। अब देखिए गर्ल्स में सब कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पूरा कर लें तो एक बार चेक कर लेना यहाँ क्रेडिट साइड में क्या जो लाइबिलिटीज़ गिवन है वो पे हो गई। अब यहाँ क्रेडिटर्स दे रखा है और क्वेश्चन में यहाँ पर हमने पे नहीं करा अभी तक। क्यों नहीं करा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं पर भी हमें बताया नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें, आप चेक करें कि क्या क्वेश्चन में सारी लाइबिलिटीज़ पे हो गई। नहीं हुई तो पे करके दिखा दो। चलिए हम पे कर देते हैं टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड। अब सवाल ये है किस अमाउंट पर पे करें। तो बेटा याद रखना अमाउंट जो होता है वही होता है जिस पर दिखाते हैं। 45,000 रुपये ये आ गए। बस अब आपको क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो अच्छा एक चीज़ और सुने, ये जो आपने अंदर करके बाहर लिखा है आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं। यूजुअली मार्किंग स्कीम में अंदर टोटल करके बाहर लिख देते हैं। मेहनत उतनी लगनी है, ये नहीं कि आपकी मेहनत कम पड़ेगी, इंक भी उतना ही खर्च होगा और एनर्जी भी उतनी ही आपकी जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया टोटल, ये साइड बड़ी है तो ये टोटल आपका आ जाएगा 4,39,000। ठीक है, सेम टोटल आई विल राइट हियर 4,39,000। और बेटा बस अब आपको क्या करना है, इसमें लॉस निकालना है। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कितने पार्टनर थे? 2। शांति जी थी, शांति, ठीक है, और ये आ गया सत्य जी भी आ गए। इनका रेशो देख लो क्या था क्वेश्चन में। अगर मैं इनका रेशो देखूं तो देखिए क्या था, 4:1। ये रहा, ये इनका रेशो था 4:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें बढ़ जाएगा। अमाउंट कितना है इनका जो बटेगा वो है 98,400। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने इसमें से ये सब माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? ये सब माइनस कर दिया। बताइए क्लियर हो गई बात? तो 98,400 को 4:1 में बांटेंगे तो आपका आएगा 78,720 और ये आएगा 19,680। गर्ल्स ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये था आपका 6 नंबर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा था 2013 में 2014 में ये रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछा गया था। क्लियर हो गई बात? तो आप ये कॉपी कर लेना अपने रजिस्टर में रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और फिर आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट।